अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी डिजिटल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स जनून में खुश आमदीद। मेरा नाम राना साजिद है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से और इसके साथ ही साथ क्रिकेट से जुड़ी तमाम तर खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ये ट्रांसमिशन का सिलसिला थ्रोट जारी रहेगा चैंपियन ट्रॉफी के ड्यूरिंग, और इसके अलावा तमाम तर जो है अपडेट्स आप इसी प्लेटफॉर्म से हम आपके साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पैनल की जानब से, और आज हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हमारे साथ जो है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद है। जुल्करनैन भाई, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। और मेरे साथ पैनल का हिस्सा है जनाब सैयद दानियाल, आपको भी वेलकम करते हैं, और मोहम्मद वजी भी हमारे इस पैनल का हिस्सा है, आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले आगाज करते हैं पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। भारतीय तमाम तर हथकंडे जो हैं वो उसके बावजूद भी भारत को मुंह की खानी पड़ी है, और इसकी वजह यह है कि भारत ने सरतोड़ कोशिश की कि पाकिस्तान में यह चैंपियन ट्रॉफी ना हो, पाकिस्तान से जो है होस्ट जो है मेज़बानी ये छिन जाए, लेकिन पाकिस्तान अपने महाज पर डटा रहा और इस चैंपियन ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से पाकिस्तान में तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। हतमी शेड्यूल भी आ चुके हैं और अब तमाम तर जो है टीमें अपने इब्तदाई स्क्वाड भी अनाउंस कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जो है बोर्ड BCCI हो या भारतीय हुकूमत हो या भारतीय साबिक क्रिकेटर्स हों, उनकी भी ये ख्वाहिश है कि अभी तक कोई ना कोई ऐसा जो है रंग में भंग डाल दी जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये चैंपियन ट्रॉफी उसको जो है वो डैमेज कर दिया जाए। और हर तरह की मुमकिन कोशिश के बावजूद हर महाज पे इंडिया को नाकामी का सामना करना पड़ा है। उसकी एक ताज़ा तरीन एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, वो ये है कि पहले ये कहा जा रहा था कि ICC की जो एक किट रुनमाई होती है और इससे कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है किसी भी ICC इवेंट में, उसमें तमाम तर जो कप्तान होते हैं, टीमों के कप्तान होते हैं, उसमें उसकी शिरकत करना लाजमी होती है। लेकिन भारतीय हथदर्मी यहाँ तक बरकरार है कि रोहित शर्मा के पाकिस्तान आने के हवाले से भी जो है कंट्रोवर्सी चल रही है कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इस वजह के ऊपर अभी तक जो है वो तमाम तर जो है हकायक सामने नहीं आए कि क्या वाकई जो है रोहित शर्मा पाकिस्तान नहीं आएंगे। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इससे भी बड़ी जो अपडेट वो सामने आई है कि पाकिस्तान का नाम कहां से मिटाएंगे आप। पाकिस्तान का नाम हर जगह पे मौजूद रहेगा और पाकिस्तान जो है ताक़यामत रहने के लिए बना था, और पाकिस्तान का नाम ना जो है प्रिंट करने के वाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय हुकूमत की जानब से कहा गया था कि जर्सी के ऊपर पाकिस्तान का नाम प्रिंट नहीं करेंगे, और इसके ऊपर ICC ने अपना जो है वो रद्द-ए-अमल दिया। ICC ने अपना जो है वो पावर्स इस्तेमाल की और अब जो है भारतीय हठधर्मी जो है उसको मुंह की खाना पड़ी है, और भारत जो है इस दफ़ा पहले महाज पे नाकाम हो चुका है, और अब भारतीय जर्सी के ऊपर भी जो है यहाँ पे जो है पाकिस्तान का नाम प्रिंट होगा। और ये चूंकि पाकिस्तान का इवेंट है, पाकिस्तान इसकी होस्टिंग कर रहा है, तो यकीनन हम जो है इस इवेंट को जो है बेहतर से बेहतरीन बनाने के हवाले से, पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के हवाले से तमाम तर अपडेट्स जो है आप तक जो है बुलाते रहेंगे। आगाज़ करते हैं, जुल्करनैन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन भी, सबसे पहले एक क्वेश्चन जो कि भारत को ज़ाहिर है, हम एक बात बड़ी क्लियर करते हैं कि सियासत को जो है वो खेलों से अलग रहना चाहिए। क्रिकेट जो है एक गेम है, इसको गेम की हद तक रहना चाहिए। ये सबसे पहले एक हाइब्रिड मॉडल के ऊपर पाकिस्तान को ये लेके जाना पड़ा। ये टूर्नामेंट जो चैंपियन ट्रॉफी टोटल जो पाकिस्तान के पास था, भारत ने सिर्फ ना आने की वजह से तमाम टीमें पाकिस्तान आगे खेलने के लिए तैयार है, लेकिन जस्ट भारत की वजह से पाकिस्तान के जो वेन्यूज तब्दील हुए और UAE में गए। तो अब भारत हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं जो है वो खेल के अंदर जो है सियासत को ऐड कर लिया जाए। तो इसको किस नज़र से देखते हैं, स्पेशली जो अब ये प्रिंट जो है पाकिस्तान का नाम करने के वाले से बातचीत सामने आई है और इसमें भारत को जो हार शिकस्त का सामना भी करना पड़ता है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आपके चैनल का और मैनेजमेंट का कि बुलाने का इधर, और दूसरा जहाँ तक आपने चैंपियंस ट्रॉफी की बात की, मैं आपके साथ पहले भी शोज़ मैंने किए हैं, निजी चैनल के साथ मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं, उसमें मैं यही कहता था कि सियासत को बीच में नहीं लाना चाहिए और उसको जो इंडिया की टीम है उसको पाकिस्तान आना चाहिए, लेकिन वो तो जो है वो नहीं हो सका। और अब जो हाइब्रिड मॉडल उन्होंने बनाने की कोशिश की है, तो वो अब मेरे ख्याल से न्यूट्रल वेन्यू पे ही अब खेल सकेंगे, और जितनी इनकी जो साजिशें हैं जो भारत की टीम की या BCCI की, तो वो मुझे कोई भी चीज़ पूरी होती नज़र नहीं आ रही। और जैसे हमारे चेयरमैन है जो
मोहसिन नकवी बहुत स्ट्रॉन्ग चेयरमैन इस वक्त जा रहे हैं और वो अपनी हर बात तो वो आईसीसी से मनवा रहे हैं। तो इसी तरह अगर चलता रहा तो इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान में मुनक़िद होगी। तो चेयरमैन हमारे जो हैं बिल्कुल राइट पेज पे हैं और अब जो अपना एक स्टांस उन्होंने रखा था कि अगर इंडिया नहीं आ रही पाकिस्तान तो हम भी 3 साल जो है अगले उस पर इंडिया पे जाके नहीं खेलेंगे, मतलब ये भी हमारी एक जीत है। बिल्कुल, ये मोहसिन नकवी साहब को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि वो अपनी हर बात आईसीसी से बनवा रहे हैं और इधर भी जो स्टेडियम्स बन रहे हैं आपके सामने बड़े ज़ोरों शोर तरीके से वो अपने तकमील तक पहुँच रहे हैं और अनकरीब वो मुकम्मल हो जाएंगे और फिर जो है वो ये इंडिया की जितनी साजिशें हैं और इंडिया की जितनी ये प्रोपोगंडा है वो सारा ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा जुल्करनैन, ये तो चले ठीक हो गया, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं। रोहित शर्मा जो एक स्किपर हैं इंडियन टीम के और यकीनन ज़ाहिर है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, तमाम तर कैप्टन आते हैं और उस इवेंट को जो है उससे कबल एक प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। तो आप नहीं समझते कि अगर आपकी टीम नहीं आ रही है, आपने कोई भी रीज़न बना दिया, विदाउट एनी रीज़न आप रीज़न बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आने के हवाले से तमाम तर दुनिया की टीमें बिल्कुल एग्री होती हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम खेलने के लिए आ रही है, इंग्लैंड आ रही है, दीगर टीमें आती हैं, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप विदाउट एनी रीज़न आप रीज़न क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अब रोहित शर्मा के आने का भी मसला है। जी बिल्कुल, मसला तो है। जब पूरी टीम ही नहीं आ रही तो फिर वो उनके ऊपर भी वो उनको भी फोर्स करेंगे कि वो पाकिस्तान ना आए और जो प्री मीडिया के साथ कन्वर्सेशंस होती हैं वो भी ना कर सकें। तो ये तो बिल्कुल नामुनासिब सी चीज़ है क्रिकेट में हो रही है कि एक कप्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जाएंगे वो पाकिस्तान में ना आए। और मेरे ख्याल से ये आईसीसी की तारीख में भी फर्स्ट टाइम होगा कि कोई भी इवेंट अगर आईसीसी जो कंडक्ट करवाता है तो उसमें उसके रूल्स को फॉलो किया जाता है। और आई थिंक सो इस तरह मोहसिन नकवी साहब ने भी जिस तरह कहा है कि जो है जिस तरह इंडिया करेगा हम उस तरह ही करेंगे, तो इस तरह तो फिर जब आईसीसी में इंडिया में कोई आईसीसी का इवेंट होगा तो हम अपने पाकिस्तान अपने कप्तान को भी हम नहीं भेजेंगे। मतलब इसमें मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। इंडिया पाकिस्तान की जब बात आएगी तो फिर हमें सियासत वो बालातर नजर आएगी, क्रिकेट या गेम्स हमें बालातर नजर नहीं आएंगे। मतलब क्रिकेट का सियासत के साथ गठजोड़ चलता रहेगा। बिल्कुल, इंडिया तो हमेशा से इस तरह इंडिया ने किया है, तो अगर इंडिया कर रहा है तो फिर हमें भी उस तरह ही स्टैंड लेना चाहिए जिस तरह इंडिया कर रहा है। अच्छा जुल्करनैन, यहाँ पे एक दो चीज़ और मैं रख लेता हूँ पॉइंट। क्या समझते हैं कि बीसीसीआई की जानब से ये सारे हथकंडे किए जाते हैं या फिर इंडियन जो गवर्नमेंट है वो ये करने पे मजबूर करती है कि आपने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, आप पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, बायलैटरल सीरीज नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें जस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात है या गवर्नमेंट? नहीं, जितनी मैंने क्रिकेट खेली है उसमें इन्फ्लुएंस तो गवर्नमेंट का है। बीसीसीआई को फोर्स किया जाता है कि आप ये ना करें, और बीसीसीआई का भी कभी कभी होता है कि बीसीसीआई भी जो है वो अपना स्टैंड ले लेती है। मोस्टली जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर डाला जाता है कि आप पाकिस्तान के साथ जो है सीरीज़ है ना खेलें या पाकिस्तान के साथ कोई भी इस तरह का ताल्लुक़ ना रखें जिससे जो है उनकी क्रिकेट बढ़े पाकिस्तान की, और जो है वो और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया पाकिस्तान के अगर जब भी मैच होता है ये ना सिर्फ इंडिया के मफाद की बात होती है, पूरी दुनिया की क्रिकेट की नजरें जो इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर होती हैं। एक पॉइंट जो है वजी आपकी तरफ से भी ले लेते हैं और मैं इसके बाद जो है मजीद आगे बढ़ूंगा। पाकिस्तान की जिस तरह फर्स्ट महाज पे कामयाबी हुई है और इंडिया को यकीनन दुख तो हो रहा होगा, बहुत ज्यादा दुख हो रहा होगा, तकलीफ होगी, और यकीनन जब सीने के ऊपर पाकिस्तान का नाम लगेगा ना, इस जर्सी में सीने के ऊपर पाकिस्तान का नाम लगे, फिर उनको तकलीफ ज्यादा होगी। तो आप क्या समझते हैं, क्या जज्बात होंगे अब? सर ये उनके जो जज्बात हैं और ये जो उनकी हार है खेलने से पहले ये हमें दिखाई दे रही है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम ना जाएं पाकिस्तान, वो बात उनकी मान ली गई। जब पीसीबी ने ये कहा कि ठीक है अब जितने भी इवेंट्स होंगे आईसीसी के, पाकिस्तान भी इंडिया के अंदर जाके मैचेस नहीं खेलेगी, वो बात क्लोज हुई। अब उसके बाद अब ये एक नया पॉइंट रेज किया गया है कि जर्सी के ऊपर हम पाकिस्तान का नाम नहीं लिखेंगे। तो आईसीसी ने जो अभी तक रिपोर्ट्स हैं, आईसीसी ने कहा है कि सर ये आपको नाम भी लिखना पड़ेगा। और रोहित शर्मा की जो लास्ट हुई है मीडिया टॉक, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा और माइट भी पॉसिबल कि उनको आना ही होगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। आईसीसी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, इंडिया के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। सो ये एक हाइप बनाई जा रही है।
सिर्फ फेम लेने के लिए, मुझे ये लगता है। और एट दी एंड इंशाल्लाह रोहित शर्मा भी आएगा और इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, लेकिन खेलने से पहले इंडिया ये मैच हार चुकी है अपनी इन हरकतों की वजह से। मतलब इंडिया अपने हथकंडों की वजह से जो है, अपनी ओछे हथकंडे जिसे कह सकते हैं आप, उसकी वजह से मैच के ऊपर जो है अपनी गिरफ्त जो है उस तरह मजबूत नहीं कर रहे। दानियाल, आप क्या समझ स्टेटमेंट रखते हैं, स्पेशली जिस तरह ने बात की, इंडिया एक टाइम पे ये सोच रहा था कि हम टूर्नामेंट का ही बाइकआउट कर देंगे और पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक ये हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जा रहा था, और तब तक ये चीज़ थी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टांस रखा कि पाकिस्तान में ही होगा और थ्रू आउट पाकिस्तान में ही ये पूरा इवेंट होगा। लेकिन अगर ये हाइब्रिड में चला गया, इवेंट कैंसिल होता या इंडिया की जगह कोई और टीम शामिल होती, तो फिर क्या वाकई में इस तरह का इंडिया के रहनी थी चीजें, या आप सुकून हो गया उनको? यार राना साहब, बात ऐसे है कि आग लगाने की बात हो और इंडियन मीडिया ना आए वहाँ पे, ये हो नहीं सकता वहाँ पे, क्योंकि इंडियन मीडिया आग लगाने में सबसे आगे होता है। बुमराह नहीं आएगा, अनफिट है, ये इंडिया ने कहा, इंडियन मीडिया ने कहा, और बुमराह ट्वीट करते हैं उसी के ऊपर कि ये सब जो है ना फेक बातें हैं, इसके ऊपर मैं हंस सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद वो कहते हैं हमने पाकिस्तान खेलना ही नहीं है आके, ठीक है, उसके ऊपर उनको मुंह की खानी पड़ी, और अब वो पाकिस्तान नहीं, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पे ही सही, लेकिन जर्सी पे पाकिस्तान का नाम, जैसे आपने कहा, एक बार फिर यहाँ पे जब पाकिस्तान आएगा ना तो हमें खुशी होगी। उनके जय शाह जो ICC के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने जब एशिया कप हुआ उस वक्त उन्होंने कहा जी कि एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा। वो भूल गए थे कि यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी है, ICC का इवेंट है, ICC ने ही लेना है डिसीजन, ठीक है, ICC ने ही डिसीजन लिया। और अब क्या हो रहा है, पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन पाकिस्तान की जर्सी पे लोगो जरूर आएगा, जिसपे उन्होंने बहुत वावेला मचाया कि जी ये लोगो नहीं आना चाहिए पाकिस्तान का, ये जो है 2 मुल्कों में हो रही है सीरीज़, ये 2 मुल्कों में सीरीज़ नहीं हो रही, ये पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान होस्ट नेशन है, इस वजह से नाम तो आएगा। चले कहाँ से बचेंगे, एक दिन मैदान में आएंगे, सामना करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है ये जिस तरह हम बात करें भारतीय मीडिया के हवाले से, और जुल्करनैन भाई, कहीं ना कहीं हमें ओवरलैप करता हुआ दिखाई देता है मीडिया, भारतीय मीडिया अपने क्रिकेट के ऊपर, अपनी क्रिकेट टीम के ऊपर भी, क्योंकि रिसेंटली आपने स्टेटमेंट जरूर सुनी होगी रोहित शर्मा की भी, कि उन्होंने कहा मुझे ये इन लोगों को देख के फैसला नहीं करना कि लैपटॉप या पेंसिल पकड़े हुए जो लोग बैठे होते हैं कि मैंने क्रिकेट कब खेलनी है, मैंने कप्तानी कब करनी है, या मैं कब जो है डिसीजन लूंगा, मैं 2 बच्चों का बाप भी हूं और मैं फिर जाके अपने डिसीजन खुद ले सकता हूं। मतलब इंडियन मीडिया का इतना प्रेशर है टीम के ऊपर कि वो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं, उनके प्लेयर भी मजबूर हो जाते हैं, और फिर उनकी स्टेटमेंट भी इस तरह के सामने आती है। देखिए, इंडियन मीडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग मीडिया आपका एक इंटरनेशनली माना जाता है। वो थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रोपेगेंडा में वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये है कि वो काफ़ी चीज़ें जो है वो अंदर की निकालते हैं ज़रूर, और कई जो हैं वो काफ़ी चीज़ें वो सही भी होती हैं, और कुछ जो है वो प्रोपेगेंडा भी होता है जरूर। उनको रेटिंग चाहिए, उनको रेटिंग चाहिए। ये सारा कुछ रेटिंग के लिए किया जा रहा होता है। बिल्कुल, वो तो रेटिंग मीडिया का तो आपको पता है, रेटिंग का सारा चक्कर होता है। अच्छा, आप ज़ाहिर पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं, आपने पाकिस्तान टीम के साथ खेला भी है, और जिस तरह चले इस वक्त तो सोशल मीडिया और डिजिटल पे इस अंदाज से संभालें कि वो कंपेन चलाई जा रही होती है प्लेयर्स के हक में भी चले, चाहे उसके खिलाफ चले, चाहे फिर कोई ना कोई एक एजेंडे के तहत। आप जब क्रिकेट खेल रहे होते थे, ज़ाहिर है उस वक्त भी मीडिया था, चीज़ें थी, तो कितनी एक चीज़ इंटेंशन होती थी कि यार बाहर लोग क्या सोच रहे हैं, हम अंदर टीम में ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल चल रहा है, वो सारी चीज़ें कैसे हैंडल करते थे? देखिए, जब मैं खेल रहा था उस वक्त तो इतना ज़्यादा मीडिया नहीं था, नॉर्मल था, लेकिन यह है कि प्रोपेगेंडा दोनों तरफ से ज़रूर किया जाता था। एक तरफ से प्रेशर पाकिस्तान मीडिया का होता था, दूसरी तरफ से इंडियन जो मीडिया वो प्रेशर डालता था। तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अब ज़्यादा हो गई हैं, और ये अब जो है वो क्रिकेट तो होती है, एक बाहर एक मीडिया ने अपनी तरफ से एक जंग लगाई होती है कि जो कम होने का नाम ही नहीं लेती है। और वाकई में ये बात उनकी ना कहीं हद तक ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे बैठ के ट्रांसमिशंस में या अपने एक्सपर्ट के साथ बैठ के जो तजिया कर रहे होते हैं ना कि मतलब ये आज ये ऐसा कुछ हो जाएगा, आज पाकिस्तान जो है बाजी ले जाएगा, या पाकिस्तान के स्क्वाड में ये प्लेयर जो है वो किए हैं, लेकिन जो ग्राउंड के अंदर रियलिटी होती है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। और ज़ाहिर है किसी हद तक मेरे को तो रोका भी जाता है कि मीडिया से अवॉइड भी किया जाए। देखिए, हमने भी काफ़ी हाइप क्रिएट की हुई है जब आपका जो है वो
चैनल पे मेरे आपकी बात होती थी, तो हम भी जब इंडिया वर्ल्ड कप में मैचेस होते थे सारे इंडिया पाकिस्तान के, तो हम भी हाइप क्रिएट करते थे। तो ये तो एक जो है वो तरीका है मीडिया का। पे इस पे करते थे ना, सच्चाई पे करते थे कि यार ये सच है, सच्चाई अब झूठ पे तो कोई हाइप क्रिएट ना करे। वैसे पूरा मैं अपने जो मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि वो जो है वो हाइप तो क्रिएट की जाती है ताकि एक जो गेम का मज़ा है वो उसमें लिया जा सके, जो है वो डिस्कशंस में लिया जा सके। और एक्सपर्ट ओपिनियन बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत से लोग तज्जिया करते 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 आपको पता है ये सारी चीज़ें ऐसी चेंज ओवर कर देते हैं कि वो होता ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बना ऐसा दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये तो दोनों तरफ से होता है, पाकिस्तान की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी, ये चीज़ें तो चलती हैं और चलती रहेंगी। ठीक है, वो जी आप क्या कहते हैं, एग्री करते हैं इसी पॉइंट के साथ कि अगर मीडिया के एंड से हम बात करें, मतलब जो हमारी स्पोर्ट्स के हवाले से, तो क्या उतना ही हम पाकिस्तानी मीडिया कंपेयर टू इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कहाँ पे ज़्यादा है? सर प्रोपेगेंडा शुरू से होता है, हर कंट्री करती है और अपनी टीम के बेनिफिट्स के लिए करती है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुदाखलत है सियासत की, अपने प्लेयर्स को बाउंड किया हुआ, जहाँ तक मैं कहूँगा, अभी जो उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, अब वो भी कह दें कि पीसीबी या पाकिस्तान की वजह से लग रही हैं, ये शुरू से चलता आया है और इसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। अच्छा, प्लेयर्स के ऊपर पाबंदी की बात करें, प्लेयर्स के ऊपर पाबंदी की बात करें, मतलब कौन कौन सी ऐसी पाबंदियाँ जो आप समझते हैं कि वो जो लगाई गई हैं? फिर मैं जुल्करनैन से भी पूछ लूंगा, जुल्करनैन भाई ज्यादा अच्छे से गाइड करेंगे हमें इसके बारे में, लेकिन प्लेयर वो भी देखते हैं चीजों को कैसे देखते हैं। अभी ये उन्होंने जी पाबंदियां लगाई हैं कि 45 डेज से ऊपर का अगर टूर है तो आप अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेके जाएंगे। और जितनी अकोमोडेशन जितने डेज की है, उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा उधर रुक रहे हैं तो वो जो चार्जेस हैं वो प्लेयर के ऊपर आएंगे। जहाँ तक अभी इंडिया, हाँ, जो अभी बीसीसीआई ने अभी नई पाबंदियां लगाई हैं, तो इस चीज़ को लेके एक बड़ी उन्होंने हाइप बनाई हुई है और ये बात उन्होंने कोशिश की कि ये छुपा ली जाए। जैसे जुल्करनैन भाई अभी बात कर रहे थे ना कि एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, वो ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ है? वो कभी भी नहीं दिखाई दिया कि आप प्लेयर हो, आओ खेलो और जीतो और बात। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो खत्म हो जाती है ना जी। आप ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है कि आप अपनी टीम को मना कर दें, अपने कप्तान को पाकिस्तान आने से मना कर दें, और दूसरी जो आप हरकतें कर रहे हैं वो सारी ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में तो नहीं आती। एग्जैक्टली, इंटेंशनली सारी चीजें फिर की जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो मैंने लगता है जिस तरह अभी ये इन्होंने 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया इंडियन टीम गई थी, और अब आप 45 डेज की बात करते हैं, इसका मतलब फिर आधी टीम तो आपकी पहले ही वापस आ जाएगी फैमिली के संग, अगर साथ नहीं लेके जाती है तो फिर आप ये लंबी जो सीरीज है इसको भूल जाएं। तो अगर आप ये टूर्नामेंट चले, ये तो इतना लंबा नहीं चले वाला, लेकिन फिर भी ये चीजें प्रोपेगेंडा की हम बात करें तो कहीं ना कहीं से वो क्रिएट करके वो चीजों को समझ के क्रिएट करने, हवा बनाने के लिए किया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के अलावा कोई अगर दीगर कंट्रीज की अगर हम मीडिया की बात करें वो इस तरह से हाइप क्रिएट करता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है ये सीरीज वो इससे भी बढ़ के उसी तरह से देखी जाती है। अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो सीरीज है, इस सीरीज की हम बात करते हैं। रिसेंटली जो बरतानवी पार्लियामेंट अरकान ने लिखा था ना खत के ये जो अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच होना है जी लाहौर में, इसको बायकॉट किया जाए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होता है कि जॉस बटलर ने कहा है कि सर बायकॉट इज नॉट द वे टू गो, कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम बायकॉट नहीं करेंगे, हम उधर जाएंगे और हम खेलेंगे। ये होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और इंडिया वालों के पास कुछ ऐसा बचा ही नहीं है कि वो कोई बात कर सके। उनकी जो सैडनेस है वो हमें दिखाई दे रही है, कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कभी वो बहाना, लेकिन मेरी जान आना तो पड़ना है आपको और खेलना भी पड़ना है। और ये खेल के ही फैसला होगा कौन अच्छा स्पोर्ट्समैन है, कौन सी अच्छी टीम। चले, बड़ा अच्छा मशवरा दे दिया आपको वजीर ने कि आपको आना तो पड़ना है, खेलना तो पड़ेगा, खेल के जीतेंगे तो फिर जो है वो पता लगेगा कौन कितने पानी में है। आप बढ़ के जितनी मर्जी मारें, जितनी मर्जी स्टेटमेंट दें कि क्या कुछ कर लेंगे, वो सारी चीजें। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, चैंपियन ट्रॉफी में जिस अंदाज से समझ लेके डे 1 से जिस दिन पाकिस्तान को इसकी होस्टिंग मिली थी, उस दिन से लेके जितनी पॉलिटिक्स इस चैंपियन ट्रॉफी में होगी है ना, आई थिंक सो कि इससे कबल कभी ऐसा नहीं होगा। इंग्लैंड वाली बात इन्होंने की, मतलब वो भी इसी में पॉलिटिक्स ऐड हो रही है कि इंग्लैंड जो है अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अफगानिस्तान का बाइकाट कर चुकी हुई है। मतलब ये सारी चीजें क्या हो रहा है, पाकिस्तान में आगे याद आ रही है सब लोगों को। यहाँ तक कि हमारे स्टेडियम्स पे बात हो रही है कि ये तैयार ही नहीं होगी, मतलब इतनी पॉलिटिक्स ऐड होगी कि यार ये पाकिस्तान में आगे सारी चीजें हुई और इतना ज़बरदस्त स्टेडियम इतनी जल्दी बनाना, ये किसी भी कंट्री ने आज तक इस तरह इतनी जल्दी नहीं बना सका कोई भी। ये इतनी जल्दी, ये क्रेडिट गोज टू जो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। और यहाँ पे मैं लाजमी बताना चाहूँगा, मोहसिन स्पीड के नाम से भी जाने जाते हैं। जिस अंदाज से उन्होंने
पाकिस्तान में वर्किंग की और स्पेशली अभी मैं अगर क्रिकेट ग्राउंड की बात करूं, कजाफी स्टेडियम में इसकी कैपेसिटी बढ़ा के जो है 34,000 कर दी गई है और इसको जदीद तरीन जो है वो तरीके से बनाया जा रहा है और ऑलमोस्ट अब 95% से भी ऊपर मुकम्मल हो चुके हैं, क्योंकि इससे कबल यहाँ पे जो है ट्राई सीरीज भी रखी गई है जो कि पाकिस्तान के मैचेस लाहौर और कराची में होंगे और इसको टेस्ट बुनियादों पे जो है वो चेक किया जाएगा और नेशनल स्टेडियम कराची में भी इसी तरह अपग्रेडेशन हुई है और रावलपिंडी के स्टेडियम में भी की गई और ये क्रेडिट ज़ाहिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को जाता है कि जिस अंदाज से हमने ये देखा कि थ्रू आउट ये वर्किंग दिन रात 24 घंटे वो चल रही है, इसमें ज़ाहिर है कि तमाम वो लेबर भी उसी तरह वो इसकी हकदार है कि उनको भी क्रेडिट दिया जाए ताकि पाकिस्तान में क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से इस तरह इकदाम करें। दानियाल सैयद साहब, जनाब आप किस नजर से देखते हैं? इतनी देर से पॉइंट ऐड करना चाह रहा था जॉस बटलर के बारे में। उन्होंने कोलकाता में बैठ के इंडिया के मुंह पे तमाचा मारा है। उन्होंने कहा तमाम ममालिक चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, लेकिन एक मुल्क है, नाम नहीं लिया उन्होंने, देखे चुके लफ्जों में उन्होंने कह दिया कि वो नहीं आएंगे। वो कह भी गए और कुछ ना कहा और कह भी गए, बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद जो है ना, उन्होंने अफगानिस्तान वाले मैच पे भी जैसे उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान का जो उन्होंने उनकी पार्लियामेंट, बरतानवी पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से हम मैच नहीं करेंगे और ये उस पर भी उन्होंने बड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इजहार किया। देखिए बात आती है कि हम जो एशिया में हमारी जो जितने क्रिकेट बोर्ड है ना, वो प्राइवेट नहीं है, वो इन्फ्लुएंस उसका गवर्नमेंट का उनके साथ रहता है, एशियन जो कंट्रीज़ का मेन जो बात है, ठीक है। जो बाकी कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जितने भी ये प्राइवेट है, इंडिपेंडेंट है, ये दूसरी पार्लियामेंट का या किसी MP MNA इनका इन्फ्लुएंस, उनके फैसले नहीं मानते। ये एक प्राइवेट इदारे उन्होंने बनाए हुए हैं, उनको इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि वो अपनी जो है वो डिसीजन मेकिंग करने में वो उनको पावर उनके हाथ में है। तो एक पॉइंट ये है और आई थिंक तो इसी वजह से उनकी क्रिकेट सियासत से पाक भी है। और यहाँ पे तो पैटर्न इन चीफ ही हमारे जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कि वो डायरेक्टली आप लैंड करते हैं वहाँ पे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की सीट पे। इसलिए एशिया में इस तरह के इश्यूज ज्यादा निकलते हैं क्योंकि हमारा इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकली। तो और वो जो बाकी कंट्रीज के वो इतने इश्यूज नहीं निकलते क्योंकि प्राइवेटाइज एशिया में भी सिर्फ हम पाकिस्तान इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड के साथ भी इतना बड़ा मसला नहीं है और फिर इसी तरह नहीं बांग्लादेश के साथ भी है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे इनके साथ भी मसला है कि ये गवर्नमेंट अगर इनको कहती है कोई चीज़ तो फिर वो अपना वो करते हैं उसमें। अच्छा, अभी रिसेंटली में अब आप बात शुरू कर ही दी है कि पॉलिटिक्स कितनी इंटरफेयर होती है। रिसेंटली एक चेयरमैन साहब का जो है एक बुक के ऊपर जिक्र है डॉक्टर नसीम अशरफ साहब की। उन्होंने कहा कि इंजमामुल हक एक टेस्ट मैच नहीं खेलना चाह रहे थे, तो उनको बाकायदा तौर पर मुशर्रफ साहब ने कॉल की और उनको एग्री किया कि आप टेस्ट मैच खेल लें। उसके बाद फिर वो अंपायर ने फिर उनको नहीं खिलवाया। मतलब यहाँ तक कि आपके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस टाइम के वो भी इंटरफेयर कर रहे होते हैं कि प्लेयर्स अगर खेलना चाह रहा है या नहीं खेलना चाह रहा है या कुछ भी इश्यू चल रहे हैं तो आप डायरेक्टली ज़ाहिर है वो टीम के साथ जल है। देखिए, मैं जब टीम के साथ था काफ़ी ऐसे स्ट्रॉन्ग कप्तान रहे हैं जिनका पैटर्न ऑफ चीफ के साथ डायरेक्ट जो है वो ताल्लुक रहा है। तो जो मसलन प्रेसिडेंट का फ़ोन अगर जाता है किसी कप्तान को तो वो फिर उसको उसी तरह करना पड़ता है जिस तरह करना चाहिए। चले आज ये बता दें किस किस का प्रेसिडेंट का फोन किया हुआ है क्योंकि मुझे याद है कि बड़ी बड़ी ऐसी हिस्ट्री पड़ी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट में भी जिन्होंने ये बाकायदा तौर पे कहा है कि उनको प्रेसिडेंट के फोन किए हैं, प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर की मैं बात नहीं कर रहा। देखिए, काफ़ी ऐसे कप्तान हमारे रहे हैं। शुएब मलिक ऐसा कप्तान रहा है, मुशर्रफ साहब उस वक्त पैटर्न ऑफ चीफ तो हुआ करते थे, तो वो उनको फ़ोन किया करते थे कि ये जो है जो भी क्रिकेट में क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, कौन कौन से प्लेयर इन होने चाहिए। हाँ, बस ये देखें ना, इस तरह की अगर चीज़ें होंगी तो फिर इन्फ्लुएंस तो होगा ना। और जुल्कना में बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनको ऐड भी करवाया गया, बिल्कुल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के फोन के ऊपर भी। बिल्कुल काफ़ी ऐसे नाम हैं जिन जो इन चीज़ मसलन इस तरह प्रेसिडेंट के कहने पे हैं। ये तो यहाँ तक कि हमारा इमरान खान देखें, इमरान खान रिटायरमेंट जब देके गए थे उसके बाद जो है प्रेसिडेंट ने कहा था कि आप वापस अपनी रिटायरमेंट लें और आप क्रिकेट खेलें आके दोबारा वापस।
तो उस वक्त भी ये तो सदियों से चली आ रही है। ये सदियों से शुएब अख्तर का भी एक वाक़या है कोई ऐसा। शुएब अख्तर का भी है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने फोन किया, प्रेसिडेंट उस वक्त जनरल तोकीज़ है और चेयरमैन थे, और तो जरदारी साहब प्रेसिडेंट, तो उन्होंने फिर वो चेयरमैन को कहा कि इसको वापस ले गए, तो फिर वो वापस है। मतलब ये तो हमारे हाल में यहाँ पे तो चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। और स्पेशली अगर हम जिस तरह भी कह रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो कहते हैं मेरा कोई अमल दखल नहीं है, मैं कोई टीम सिलेक्शन में रोल नहीं अदा करता, ये सिलेक्टर का काम है। नहीं, वो सही कहते हैं, अभी तक उनका इन्फ्लुएंस नहीं है, अभी तक नहीं है, क्योंकि आकिब जावेद देखे हैं जब से सिलेक्टर आए हैं उन्होंने फुल उनको अथॉरिटी दी है, विकेट यहाँ तक कि विकेट बनाने की अथॉरिटी दी है कि आप अपनी मर्जी से विकेट बनाए। और जब से वो आए हैं उन्होंने ब्रेक विकेट बनवाई है और उन्होंने देखे रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल ठीक है, मतलब ये उनके आने का तरीका। चले ठीक है, अच्छी बात है, पाकिस्तान टेस्ट मैच में जीत रहा है, हम क्रेडिट देते हैं आकिब जावेद साहब को भी, पाकिस्तान के हेड कोच इस वक्त अबूरी हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन जिस अंदाज से गैरी क्रिस्टियन को निकाला गया, निकाला ही गया, रिजाइन कर दिया, और जैसे गिलेस्पी को निकाला गया, हम लेके भी बड़े उस सेंस से आते हैं कि प्रोटोकॉल के साथ लेके आते हैं। सीआफ हम बिल्कुल उस तरह से नहीं करते। मिकी आर्थर की स्टेटमेंट आपने सुनी, मैथ्यू हेडन की सुनी, मतलब ये सारे वो कोचेस हैं जो दुनिया के टॉप के कोचेस में शामिल हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ कर देते हैं? हमारा क्रिकेट बोर्ड ना जल्दबाजी में बहुत आगे है, तो वो एकदम जो है वो पैसे ले लेते हैं, पैसे इतने ज़्यादा दे के और फॉरेन कोचेस को बुलाते हैं, और वो फिर बाद में कोई और अगर पसंद आ जाता है तो उसको उसकी जगह कर देते हैं। तो जैसे आकिब जावेद को इन्होंने लाना था तो उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, आकिब जावेद की ज़्यादा मानी जा रही थी, तो इसलिए उनकी पावर ख़त्म हुई, तो जिसकी वजह से फिर उन्होंने रिज़ाइन किया। रिजाइन तो किया, अब आपका फ्यूचर क्या है? मतलब अगर आप यहाँ पाकिस्तान में तो हम बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, नो डाउट होम कंडीशन में, चले कम अज कम हमने ये सीख लिया कि कैसे बेनिफिट हासिल करना है, फायदा उठाना है। लेकिन हम जैसे जाते हैं अफ्रीका में जाते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, हम वहाँ पे जाके ये कहते हैं कंडीशन हमारे मुताबिक नहीं थी। भाई कंडीशन अगर आपके मुताबिक मिलनी है तो फिर आप खेल। देखिए मैंने आकिब जावेद के साथ कोई 15 टूर किए हुए हैं, पाकिस्तान ए और इंटरनेशनल 2-3 टूर किए हैं, तो वो उसका दिमाग, उसका माइंड जो है ना, क्रिकेटिंग माइंड बहुत ज़्यादा है, तो उसके आने से जो है वो काफ़ी आपको नज़र भी आया। और आगे जैसे अवे सीरीज़ होंगी उसमें भी उनका माइंड चलता हुआ आपको नज़र आएगा। जैसे हमने अभी सीरीज़ बाहर जाके भी जीती हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी जीती है हमने, तो ये चीज़ें ODI सीरीज जीत गए हैं, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड होंगी। एकदम किसी के पास भी ऐसी जादू की छड़ी नहीं होती जिसकी वजह से वो हर सीरीज ही जितवाना शुरू कर दे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी अब ग्रूम हो रही है और इंशाल्लाह अपग्रेड होगी हमारी टीम। चले हम यही दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो है ये वाली थोड़ी सेंस भी, इसमें स्टेबिलिटी आ जाए, थोड़ा सा तहम्मुल के साथ काम लिया जाए, ताकि टाइम भी दे दें। अब जिस तरह हम कप्तान बैक टू बैक चेंज किए, अपने टीम में चेंजिंग करते हैं, फिर हम कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहे। अगर नहीं देंगे परफॉर्मेंसेस तो हम इधर ही बैठ के इनको उड़ा भी रहे होंगे, जैसे हम दूसरे निजी चैनल्स पे बैठ के हम उड़ाते हैं, उसी तरह हम बैठ के उड़ा भी रहे होंगे। नहीं देखिए, हम सपोर्ट भी पूरा करते हैं, हम पूरी जो है पावर के साथ सपोर्ट भी करते हैं, ज़ाहिर अप्रिशिएट भी करते हैं। देखिए क्रिटिसिज्म दिल दुखता है तो फिर क्रिटिसाइज करना पड़ता है। क्रिटिसिज्म जब तक नहीं होगा तो आप अच्छा खेलेंगे भी नहीं, प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। वो तो कहेंगे जिस तरह हम मर्जी करते जाएं तो तनकीद पे राय इस्लाह हम उसलिए कर रहे होते हैं कि चले आप अच्छा खेलें, आप अच्छा चलते जाएं, तो फिर थोड़ा सा आगे चलकर हमारे पेनल्टी ऐड कर लेते हैं। विकेट की बात हो रही है, तो मैं विकेट पे एक बात करना चाह रहा हूँ। क्या हम लोगों को अब तक क्यूरेटर को, जो पिच क्यूरेटर है, उसको ये नहीं पता कि किस शहर में बाउंसी विकेट बनाना है? क्योंकि इन्वायरमेंट का बड़ा हाथ होता है इसमें। जैसे कराची है, वहाँ पे सीम हो रही होती है, बॉल हवा में स्विंग हो रही है, हवा उसके साथ सी व्यू है, ठीक है। पिंडी में कैसी बनानी है विकेट, वो सेम विकेट है, सेम पैटर्न है, उसी पे खेलना है। देखिए अभी हमने ओवरसीज ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया क्यूरेटर, तो वो उसको देखें, अब हमारी सीरीज है तो हम उसको जिस तरह की विकेट कहेंगे वो उसी तरह तैयार करेगा। तो अभी जो हमारा जो मेन मोटिव विकेट का है वो सिलेक्टर और कोच जो है हमारे आकिब जावेद, उनका ये है कि ब्रेक विकेट बनाएं, क्योंकि जब हम अवे जाते हैं तो वो अपनी मर्जी से विकेट्स बनाते हैं, तेज़ बनाते हैं, ताकि हम खेल ना सकें। तो अब ये मोटिव ये है आकिब जावेद का कि वो उसने अपने तरीके से विकेटें बनवाई हैं, और वो जो गोरा आया हुआ है उसको वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि वो आप ब्रेक विकेट। अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट विकेट बननी है ना, गजाफी स्टेडियम की है, उसके ऊपर फाइनल मैच भी हो रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं गजाफी स्टेडियम में भाई फाइनल होगा, क्योंकि इंडिया तो नहीं आ रही, देखे फाइनल में कभी भी नहीं आ रही। चैंपियंस ट्रॉफी
चैंपियंस ट्रॉफी में मैं नहीं समझता ब्रेक विकेट बनाएंगे, वो फ्लैट ट्रैक्स ही फ्लैट ट्रैक्स बनाएंगे, चलेंगे। जी, स्कोर चाहिए, स्कोर चाहिए। तो मतलब कजाफी स्टेडियम की विकेट के हवाले से कोई पेशेंट की क्या लग रहा है कि मतलब बिल्कुल फटा विकेट होगी? फटा चैंपियन ट्रॉफी में तो बिल्कुल फ्लैट विकेट्स बनाएंगे ताकि एंटरटेनमेंट भी हो, चौकची का मजा भी आए। ब्रेक विकेट तो नहीं बनाएंगे। तो वनडे में वैसे भी ब्रेक विकेट, वैसे इंडिया ने ना 23 के वर्ल्ड कप में ब्रेक विकेट बना के अपना हाल देख लिया था। फाइनल में क्या हुआ था? एक दो मैचों में आप बना सकते हैं कि अगर आप मिसाल के तौर पे अगर गोरी टीम है तो गोरों की टीम है, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आ गया, तो उसमें आप ब्रेक विकेट बना के उनको फंसा सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी टीम जैसे हैं एशिया की जो टीम है उनको आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी उस तरह ही खेलेंगे जिस तरह पाकिस्तान। चले यहाँ पे तो फ्लैट ट्रैक बनेगा, दुबई वाले मैच में क्या होगा? दुबई में तो सीधा सीधा बॉल आता है, तो सीधा सीधा तो बॉल आएगा, लेकिन पाकिस्तान वहाँ का एडवांटेज तो लेगा नहीं। एडवांटेज दोनों का है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत क्रिकेट दुबई में खेली है। एज अ होस्ट नेशन हम अपनी एज अ होस्ट नेशन ये है कि हम ये एज है हमारे पास कि हम बनवा सकते हैं। अच्छा, एज अ होस्ट नेशन तो हमारे पास एज है, लेकिन मेरे ख्याल से ऑडियंस की अगर बात करें, दुबई के क्रिकेट ग्राउंड में जो स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है बैठने की, आप क्या समझते हैं कि मैक्सिमम इंडियन बैठेंगे वहाँ पे और मिनिमम पाकिस्तानी होंगे या पाकिस्तानी मैक्सिमम होंगे? ये बताते रहे। देखिए दुबई में बड़ी अच्छी खासी तादाद मिक्स होती है, लेकिन जो टाइम निकलता है टिकटों के फरोख्त होने का, वो इंडियंस जो है ना वो पहले ले लेते हैं, जरा ज्यादा वो पैसा फेंकते हैं। और इस बार पहले निकलेंगे भी भाई। मैं क्योंकि मोस्टली देखता जब इंडिया पाकिस्तान मैच होता, स्पेशली आपने अमेरिका में देखा है, पूरे का पूरा ग्राउंड आपको जो है ब्लू जर्सी में नजर आ रहा है। तो इस दफा अब नहीं चाहते कि पाकिस्तानी भी जो यूए में रह रहे हैं वो ग्रीन जर्सी शर्ट पहन के वहां पे जाएं, मैच देखें, ताकि पाकिस्तान को इतना ही सपोर्ट मिले, हौसला मिले। देखें वो इंडियंस ज्यादा पैसा फेंकते हैं। अच्छा। तो वो इंडियन ज्यादा जल्दी ये बात आपने बिल्कुल, इंडियन पैसा ही ज्यादा फेंकते और कुछ नहीं, पैसा ही फेंक रहे हैं भाई। हर काम में पैसा, हर काम में पैसा, पैसे से खरीद लो। तो कब तक खरीदोगे, कहाँ तक खरीदोगे? मैच फिर भी आपने पूरे के पूरे इवेंट भी खरीदे। अच्छा, मैच भी खरीदे जाते हैं? खरीदे जाते हैं तो लड़के पकड़े जाते हैं ना। ये वैसे बड़ी समझ के डीप बात। खरीदे जाते हैं तो लड़के पकड़े जाते हैं ना पूरी दुनिया के। हाँ, ये वैसे ये कल्चर वैसे कैसे, मतलब क्या देखिए आजकल क्रिकेट में पैसा इतना हो गया है, पैसा ज्यादा, तो इसके बावजूद भी फिर भी क्या मतलब उससे भी डबल? नहीं, उससे डबल नहीं, वो 100 गुना ज्यादा। 100 गुना ज्यादा, मतलब पैसे का खेल है भाई। क्रिकेट तो पैसे का खेल है। जिसके पास जितना पैसा, इसलिए कहते हैं आईसीसी नहीं है बेसिकली, तो ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही है। देखिए पैसा किसको आता अच्छा नहीं लगता। अब हमारा क्रिकेट बोर्ड इतना काम करवा रहा है तो लाजमी बात है पैसा अर्न करेगा ना। टिकटें बिकेंगी, क्राउड आएगा। हम टिकटों के पैसे को भी रहते हैं, लोग किसी और तरह से पैसे लेते हैं। नहीं, वैसे भी देखें, ये पैसा तो हर तरफ ही चलता है। ये एक ट्रेंड बन गया है। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश, कोई बाहर की भी। चले आज यहाँ पे बैठे हम लाइव ट्रांसमिशन बैठे हुए हैं। ये चीज कल पाकिस्तान इंडिया के मैच में कितने लेवल पे पैसा चलने वाले? देखिए पूरी दुनिया की नजरें इस मैच के ऊपर होती है। उन्होंने कहा था कि जी अगर ये मैच नहीं होगा तो ये टूर्नामेंट ही ना करवाएं, चैंपियन ट्रॉफी ना करा। ब्रॉडकास्टर ने सर पकड़ के बैठ गए थे, यार नहीं, चैंपियन ट्रॉफी या कोई भी इवेंट होगा उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच तो मस्ट होना चाहिए। तो कितना पैसा जो है इस मैच के वक्त क्या इस मैच? इंडिया पाकिस्तान का 2011 का मैच था। 2000 करोड़ बेट शुरू हुई थी। 2000 करोड़ 3 शहरों की ये रिपोर्ट थी, दी न्यूज की। और ये 2011 की बात है, 11 में 2000 करोड़ की। 2000 करोड़ पे शुरू हुई थी और 5000 करोड़ पे जाके बैट खत्म हुई थी। तो आप कहते हैं पैसा नहीं चलता, कहाँ 2000 करोड़ पे का तो पूरा मुल्क समझ है। और मेरे ख्याल से ये वाकई में यार यहाँ पे मेरे ख्याल से कैलकुलेशन करेंगे ना आप 2000 करोड़ की, 2011 की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको पता लगे कहाँ तक जा रहे हैं। ऑथेंटिक जो दी न्यूज़ का सर्वे था उसमें ये किया है, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के 3 शहरों से सिर्फ 2000 करोड़ रुपए की बैट। पाकिस्तानी सिटीज की बात कर रहे हैं? पाकिस्तानी सिटीज। और इंडियन तो फिर बहुत आगे, इंडियन तो फिर बहुत आगे। तो यार ये तो फिर उदाहरण क्रिकेट ना हुई, ये तो फिर पैसे का खेल है, पैसे का गेम है सारा। पैसा फेंक तमाशा देख, एक एक बॉल के ऊपर, एक एक बाउंड्री के ऊपर, एक एक चौके के ऊपर पैसा ही पैसा है। पैसा ही पैसा।
अच्छा इतना इंडिया डिस्कस कर रहे हैं हम, इतना इंडिया डिस्कस नहीं, आप यहाँ देखिए ना कि जो हमारा जो मीडिया की है ट्रांसमिशंस होती हैं, उनका जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, स्पॉन्सर्स होते हैं सारा, तो उसमें भी तो पैसा इन्वॉल्व है। मतलब हर चीज में पैसा इन्वॉल्व है, हर जगह में पैसे ही पैसा, हर जो भी आपका अच्छा टूर्नामेंट का मैच होगा उसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, चाहे वो मीडिया की ट्रांसमिशन से लेके आपकी बैट तक सारा पैसा ही पैसा होगा। मतलब ये शुरू कहानी पैसे से होगी और पैसे पे जाके खत्म होगी। वो चाहे पूरा टूर्नामेंट है, चाहे एक मैच है, चाहे एक ट्रांसमिशन है, हर जगह पे पैसा भाई, पैसे के बिना कुछ भी नहीं। अच्छा 14 ओवर 97 रन, सेंचुरी आ रही है आज, बटलर की सेंचुरी आ रही है। हाँ। इंडिया में जो मैच चल रहा है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, उसमें सेंचुरी आ रही है कि नहीं आ रही है, आप बस ये बता दें। आ रही है क्योंकि उसने एक दफा मुंह तोड़ दिया। इंडिया इंग्लैंड लाइव मैच चल रहा है जी T20 का, और यहाँ पे बटलर जो है, जोस बटलर 62 कर लिए उन्होंने, 62 कर सकता है, सेंचुरी कर सकता है। 97 पे 6 आउट हो चुके हैं और अर्शदीप सिंह को हमने सुधारा है। आपको याद होगा जो आसिफ ने 2 छक्के लगाए थे, उन्होंने क्या ड्रॉप किया, सुधर गए, ऐसी दुआई मांगते रहे थे यार, मेरे हाथ से निकल गए। और वो कैच के ऊपर जो रोहित शर्मा ने सर पकड़ा था ना, वो कभी नहीं भूला। जी संदा, अच्छा थोड़ा स्क्वाड के वाले से बात कर लेते हैं, स्पेशली इंडियन स्क्वाड से हम आगाज करके पाकिस्तान के ऊपर आ जाते हैं। इंडियन स्क्वाड में सिराज को ड्रॉप किया गया है और उसकी रीजन जो उन्होंने बताई है ना, जो इंडियन मैनेजमेंट, उन्होंने कहा कि सिराज नए बॉल के बॉलर्स हैं और नई बॉल अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है। हमारे पास शामी आ चुके हैं, मोहम्मद शामी वापस आए हैं और बुमराह, ये नए बॉलर के हैं। और हमने जो तीसरा पेसर ऐड किया वो है अर्शदीप सिंह, जो पुराने बॉल के साथ अच्छी बॉल कर सकता है, इसलिए ड्रॉप कर दिया गया। आप ओवरऑल जो इंडियन स्क्वाड है उसको किस तरह से रेट कर रहे हैं? अगर मैं जस्ट बॉलिंग के एंड से बात करूँ, अभी बॉलिंग के बाद बैलेंस उनकी साइड है। जैसे मोहम्मद शमी जो आप वापस आए हैं, वो नया बॉल करेंगे, बाकी बुमराह साथ और साथ जो है उनके और हैं अर्शदीप सिंह हैं, तो वो देखें ये बैलेंस साइड है दोनों। मैं ये समझता हूँ कि मैच जो है वो बड़ा टाकरे का होगा, क्योंकि पाकिस्तान की साइड भी बड़ी बैलेंस है। अच्छा, और इंडिया की साइड यहीं पे अगर शहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की तरफ से, नसीम शाह और हारिस, ये 3 पेसर इधर हैं और 3 ही पेसर अगर उधर है, रेट कहाँ पे ज्यादा आपको नजर आ रहा है? पावर देखें दोनों बैलेंस, पलड़ा कोई बारी नहीं है, नहीं बिल्कुल अप एंड डाउन कोई नहीं है, कोई दोनों बैलेंस साइड है। और जो उस दिन जिसका दिन होगा वो जीतेगा। ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड फिर आप उसमें सूर्य कुमार यादव को ऐड कर लें, और यहाँ पे बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, और फिर आप तीसरे फखर जमान कर लें। कौन सा तगड़ी साइड है? साइम अयूब तो चले, हमारी बेस्ट विशेस हैं कि अल्लाह करे वो चैंपियन ट्रॉफी से पहले फिट भी हो जाए, खेले भी। लेकिन अगर हम यहाँ तक बात करते हैं, फखर जमान, बाबर आजम और रिजवान, देखें दोनों तरफ पलड़ा भारी है, दोनों तरफ भारी। कोई एक पलड़ा भी बता दें, एक तरफ बताया ना, क्योंकि शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा और कोहली भी आजकल हर सीरीज में, पूरी सीरीज में उन्होंने अंडे ही खाए हैं। हम क्रिकेटर हैं, हमने तो दोनों तरफ सही बैलेंस ही रखनी है ना। फिर भी कोई इंसाफ की बात नहीं करते। नहीं बिल्कुल। वो अगर जो साइम अयूब का है उसका है कि अगर वो फिट हो जाता है, ठीक है, तो फिर पाकिस्तान का ज्यादा पाकिस्तान का पल्ला। चले जी, साइम अयूब को रेट कर दिया जुल्करनैन हैदर ने, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। और यकीनन जब ये विकेट कीपिंग की बात आती है तो मैं लाजमी क्वेश्चन करूंगा विकेट कीपिंग के हवाले से, जिस अंदाज से स्पेशली रिजवान अभी टीम को लेके चल रहे हैं, उन्होंने वनडे सीरीज भी जितवाई, और पाकिस्तान के अभी जिस अंदाज उनका एटीट्यूड है विकेट के ऊपर, क्या समझते हैं एज कम्पेयर टू रोहित शर्मा? उनकी कप्तानी भी खतरे में भी है, जाने वाले हैं, चंद दिन रह चुके हैं। इस सीरीज के बाद, इस टूर्नामेंट के बाद ऑलमोस्ट उनका करियर खत्म हो जाएगा। रिजवान ज्यादा इस वक्त जो है वो बेस्ट जा रहे हैं कप्तानी में, या फिर रोहित शर्मा? नहीं, रोहित शर्मा ये वही मीडिया का प्रोपोगंडा होगा कि वो जाने वाले हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जाएं। चैंपियन ट्रॉफी के बाद, चैंपियन ट्रॉफी के बाद अगर जाएं तो ठीक है वो, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप है आपका, 2020 का वर्ल्ड कप है, वो भी तो उन्होंने 2020 से पहले से रिटायरमेंट दे दी हुई है ना, शर्मा और कोहली दोनों से। तो वो जो है वो मेरे ख्याल से ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगर ये होते हैं, ठीक है। रिजवान को एज ए कैप्टन किस तरह से देख रहे हैं? देखिए उसमें स्पार्क है, एज अ कैप्टन का उसमें स्पार्क है, और अब देखते हैं ये है कि वो कितना अपना नए कप्तान है, प्रेशर उन पर ज़्यादा होगा चैंपियंस ट्रॉफी का, तो अब देखते हैं कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं कप्तान। चलिए जी, हम एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपने पैनलिस्ट से। वजी हमारे साथ मौजूद हैं। फेवरेट टीम ऑफ द चैंपियन ट्रॉफी
आपकी सर वन एंड ओनली पाकिस्तान One है, and क्योंकि और यहाँ पर एक और चीज़ रीजन भी साथ साथ बताते मैं जाइए। वही रीज़न भी ऐड करूंगा और यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जो रोहित शर्मा अपनी कैप्टनसी छोड़ेंगे, वो एक प्रोसीजर बनाया हुआ है बीसीसीआई ने, ये इंशाल्लाह हारेंगे और हारने के बाद टीवी तोड़ेंगे और टीवी तोड़ने के बाद अपने कैप्टन को हटाएंगे। एक वो जो उन्होंने अपनी बनाई है ना, वो रोने वाला एक प्रोसेस है उनका, वो पूरा करेंगे और फिर वो हट जाएंगे। यहाँ पर मैं जुल्करनैन भाई से एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है जो हमारे बॉलर्स हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर्स हैं, जो शाहीन अफरीदी हैं, वो इस रिदम में हैं कि इस बार भी वो रोहित शर्मा को, शुभमन गिल को वैसे फंसाएंगे अपनी इन स्विंग के साथ कि नहीं? देखिए, उनका कॉन्फिडेंस शेक करने की कोशिश तो की जा रही है, तो कॉन्फिडेंस उनका थोड़ा सा मोराल डाउन हुआ है बॉलिंग में, जो हमें नज़र आया। ना वो पेस है, ना वो सीम है, कुछ भी। हाँ, लेकिन ये है कि अगर परफॉर्म करेंगे तो टीम में रहेंगे, अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो टीम से बाहर हो देखिए, इसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? आप अगर कहते हैं कि एक पैरा ट्रूपर जो है वो लॉन्च करते हैं, तो क्या है आपके पास? किसको लेके ऑप्शन तो कोई भी नहीं है, ऑप्शन लेफ्ट हैंडेड में तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई ऑप्शन नहीं है। और हारिस रऊफ की जुल्करनैन भाई आप बताएंगे बेहतर, आप जानते हैं। देखिए, ये मैं भी जैसे आपने कहा पाकिस्तान को, मैं भी पाकिस्तान को ही रेट करूंगा कि ये फाइनल तक एबिलिटी है इनमें कि ये फाइनल खेले, क्योंकि हमारा होम सीरीज टूर्नामेंट ही है। हाँ। तो उसमें बैटिंग का उनको विकेट्स का एडवांटेज ले सकते हैं, मतलब एज कंपेयर टू दीगर तमाम टीम्स से पाकिस्तान इज द फेवरेट। बिल्कुल। जनाब क्या कहते हैं? यार, सबसे पहले तो मैं फ़खर ज़मान की बात को यहाँ पे कोट ज़रूर करूँगा। अच्छा। उन्होंने कहा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ये ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको आप ओवररेट कर सकते हैं किसी भी वक्त, क्योंकि ये फॉर्म की बात नहीं है, इनको सिर्फ एक मैच चाहिए। और अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, उसके स्टैट्स की, उसने चैंपियंस ट्रॉफी में 2013 और 17 में कुल मिला के 10 मैच खेले, 53 की उसकी एवरेज है और 480 रन उसने किए हैं। 53 की एवरेज है और 421 रन, और एक उसने वो उनकी ज़बान में बोलूँ तो शतक भी लगा दिए, ठीक है, सेंचुरी भी है एक उनकी, ठीक है। और विराट कोहली की बात करें तो नो डाउट अभी पिछले 30 सीरीज़ की अगर हम बात करें तो वो बंदा एक बार बोल्ड और एक बार रन आउट हुआ है, उसके अलावा कैच आउट हो रहा है। तो अब तो वो मीम्स भी बनना शुरू हो गए हैं कि जी बैट में से वो साइड से जो है ना, आपने स्टैट बताया ना विराट और शर्मा के, मेरे पास स्टैट हैं फ़खर ज़मान के, चैंपियन ट्रॉफी के हीरो के, और ये मैं लास्ट की सामने रखूंगा। 4 मैचेस खेले 2017 में और 252 रन्स बनाए 23 बॉल खेल के, 63 की एवरेज है जी, 63 की एवरेज है। और ये फाइनल मैच में इन्होंने 114 रन्स किए थे, जिसमें पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया को बीट किया था। तो ये फ़खर ज़मान के आने से पाकिस्तान टीम का पलड़ा भारी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फ़खर ज़मान को आपने ड्रॉप किया बड़े लंबे अरसे से, वो नीचे से परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और आकिब जवेद साहब ने ये कहा था कि ये परफॉर्म करेंगे तो वापस आएंगे। बिल्कुल है, जगह पक्की है अब फ़खर की, आपको लग रहा है? लाजमी बात है, क्योंकि फाइनल स्क्वाड अभी पाकिस्तान ने देना है। नहीं, वो मेरे ख्याल से फ़खर ज़मान होगा, होगा। ठीक है। और स्क्वाड जुल्करनैन भी आपके पास एक स्क्वाड की लिस्ट मौजूद है, आप अगर उसमें थोड़े से राउंड कर दे, में जाते जाते टाइम हमारे पास कम है, और स्क्वाड के बारे से बता दें कि पाकिस्तान के पास जो बेस्ट स्क्वाड अगर हम चूज करते हैं, विकेट कीपर रिजवान एज ए कैप्टन अजहर बोरे, पेसर्स में शहनशाह अफरीदी हैं, जो है नसीब शाह है। पेसर में तो 3 फास्ट बॉलर आपके पास आ गए, शहनशाह अफरीदी आ गया, नसीम शाह हो गया और हारिस रऊफ। हुसनैन का ऑप्शन नहीं आप ले रहे? नहीं, हुसनैन का नहीं ऑप्शन। साथ आपके पास स्पिनर जो है शादाब खान आ गया। स्पिनर आप शादाब के साथ जा रहे हैं? शादाब के साथ कन्फर्म। आपके स्पिनर्स आजकल बहुत फॉर्म में है, साजिद खान हो या फिर इब्रार अहमद हो, या फिर उनको नहीं लेके वनडे में तो उनकी जगह मैं नहीं समझता कि शादाब की वापसी की बता दें किस वजह से लेकर रहा, वो तो कोई मैच भी नहीं खेल रहे कहीं पे, नहीं वो पर्ची पे तो नहीं आ रहे। नहीं अभी ये जो PSL है उसमें भी वो खेलेंगे, अभी तो बाद में PSL नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि वो उनका वो है, तो कप्तान है अपनी टीम के। हाँ, नहीं, अभी ऑप्शंस में हमारे पास उसामा मीर है, इब्रार अहमद है, सुफियान मुकीम है, ये हमारे पास स्पिनर्स हैं जो अभी डिस्कस हो रहे हैं। हमारे जो सिलेक्टर्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि हम ये स्पिनर्स हैं हमारे पास, ये अवेलेबल हैं, इनको खिलाएंगे। शादाब का तो इवन वो डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, डोंट नो व्हाई, लेकिन ऐसा मैं ये समझता हूँ शादाब खान वो होना चाहिए। शादाब खान एक्सपीरियंस बेस पे एक तो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, साथ स्पिनर हैं, साथ तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों महारत रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। और टॉप ऑर्डर्स में अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम के हवाले से कहा जा रहा है, आपको लगता है ये लोग इन होंगे? अगर साइम अयूब
इन केस नहीं खेल पाते, नहीं आते नहीं, कामरान गुलाम तो मेरे ख्याल से होगा साइम अयूब का मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है वो यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर दूँ, 2 ऐसे नाम हैं जो डिस्कस अभी किए जा रहे हैं। हम तो फ़खर जमान को खिला के बैठे हैं और अल्लाह करे वो खेले, एक इम्पैक्ट प्लेयर है हमारी टीम के अंदर। यहाँ पर इमामुल हक और हसीबुल एक लड़का है नया, उसको खिलाने की बात की जा रही है ऑप्शन में कि ये 2 हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम इनको ऐड करते हैं और 2 लेफ्टी हमारे ओपन करेंगे। हसीबुल्लाह को किस परफॉर्मेंस पे आप खिलाएंगे? अभी उसको चांस दिया था तो 0 पे आउट हो गया, वो भी इंजरी रिकवर कर। हाँ, ये तो हमारे इमाम का चांस ले सकते हैं, इमाम का चांस ले सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े टूर्नामेंट में, और आप जिस तरह आपने पहले कोई मैच नहीं खेला हुआ और आप अगर आके फिर वही विकेट कीपर स्टे करने वाली चीजें नहीं, इमाम एक नाम मैं यहाँ पे, एक नाम ये मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ और मेरे ख्याल से हमारे जो देखने वाले नाज़रीन है वो भी यकीनन इस नाम को सुन के थोड़ा सा हैरत में आएंगे। और वो नाम ऐसा है कि पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर में बड़ी लंबे अरसे तक वो खेले हैं, लेकिन कभी कभी कामयाब हुए हैं, कम कामयाब हुए। लेकिन अब सुनने में ही आ रहा है उनकी दोबारा से एंट्री होने वाली। खुशदिल शाह लेफ्ट हैंडर हैं और अभी जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं और साथ बॉल के साथ भी बीपीएल में यूटिलाइज किया, बीपीएल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। और रिजवान ने जब उनको अपनी टीम में रखा था मुल्तान सुल्तान में, तो उनके साथ ओपनिंग ओवर भी करवा रहे थे, बिल्कुल उनके यूटिलाइज बड़ा अच्छा किया। तो आपको लगता है खुशदिल शाह नहीं आपका सरप्राइज दे सकते हैं? अच्छा पॉइंट है। अगर वो जिस तरह की परफॉर्मेंस वो बीपीएल में इस वक्त दे रहा है तो उसमें खुशदिल शाह को ऐड करना कोई स्लॉट भी खाली है हमारे पास, स्लॉट खाली है। वहाँ पे हम एक हार्दिक पांड्या वो मिस कर रहे हैं अपनी टीम में, क्योंकि हमारे पास वैसा एक बंदा नहीं है जो एक आइटम हो के वहाँ आए उसको कहें कि लो जी ये पेश करो, 4 नंबर पे खेलो, 3 पे। पाकिस्तानी हार्दिक पांड्या कौन है इस वक्त जो ये स्क्वाड है? और इंडिया ने भी मिस कर दिया है हार्दिक पांड्या को। मैं बता दूं भाई आप सब लोगों को, इंडिया भी हार्दिक पांड्या को मिस करने वाला है। क्यों? अच्छी बात है, करना क्यों मिस कर रहा है ये भी तो पूछे ना। हार्दिक पांड्या की छुट्टी हो चुकी हुई है, अच्छा, वाइस कैप्टन वाइस कैप्टन से छुट्टी हो गई है। शुभमन गिल नया वाइस कैप्टन बना दिए इंडिया वालों ने। अब इसके पीछे भी बड़ी कहानी है कि इंडिया में बहुत सी चीजें जो है वो हम देखते हैं कि वहां पे भी, जिस तरह हम बात करें ना जुल्करनैन भाई स्टार्ट में, कि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड में भी हद से ज्यादा पॉलिटिक्स और प्रेशर भी है। और मैं आपको ये चीज दावे से कह सकता हूं कि मेरे सोर्सेज कहीं ना कहीं से इस चीज को ऑन लाजमी करते हैं। केएल राहुल को जिस अंदाज से चांसेस दिए जा रहे हैं और दिए गए थ्रू आउट विदाउट परफॉर्मेंस के, उसके पीछे भी कोई कहानी है पूरी। बिल्कुल, वो सियासत तो उधर इंडिया में भी है, बॉलीवुड की सियासत भी है, बॉलीवुड सियासत भी है, फेवरेटिज्म सारा कुछ है, उधर भी है, उधर भी है। अच्छा, बॉलीवुड से बड़ी ऑफर्स भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी बड़ी ऑफर रही है ना पाकिस्तान के? आपके होते कोई इस तरह की बड़े नसीम शाह का अभी भी चर्चे हैं भाई, वहां से अभी भी ऑफर जा रही होती है। और बड़े ऐसे हीरो हैं पाकिस्तान के, अब्दुल रज़ाक की कहानी, हमारे क्रिकेटर्स फिर प्यारे हैं ना, तो इसलिए हमारी ट्रांसमिशन आपके पर एक अर्ज़शी जो है वो खुदा होगी थी। वो तो एक निजी चैनल ने उसके साथ मेरा स्कैनर निकाल दिया था, लेकिन वो इतना हाईलाइट नहीं हो सका। बचत होगी, नहीं यार नहीं है। क्लोजिंग की तरफ भी जाएंगे, लेकिन साइम अयूब की अगर बात करें तो क्या साइम अयूब कैरी होने वाले हैं टीम के साथ? क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप में शाहीन आफरीदी टीम के साथ कैरी हुए थे और फिर हमने हाल भी देख लिया। अभी 22 साल का है, बड़ी उम्र है उसके पास खेलने के लिए, तो नहीं लगता आपको कि पूरा टाइम देना चाहिए? बेशक उसका देखिए टाइम देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये रिकवर कर पाएगा इस चैंपियंस ट्रॉफी में। चैंपियंस ट्रॉफी रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर इंजर्ड हैं तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, और वो हो भी रहा है। बिल्कुल, अगर चैंपियंस ट्रॉफी में इंजरी में आप खिला दें और परफॉर्मेंस ना हो तो फिर उसका कैरियर। और जो प्लेयर इस बड़े टूर्नामेंट में जो प्लेयर होता है परफॉर्म करता है तो उसकी बहुत हाइप क्रिएट हो जाती है, फिर वो काफ़ी लंबा वही हीरो बनता है जो मेन टूर्नामेंट्स में जो है चलता है। बिल्कुल ठीक है जी, चले अख्ताम की जानब बढ़ते हैं और हमारे पैनल का शुक्रिया करते हैं। वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे, जुल्करनैन हैदर सावक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे इस ट्रांसमिशन में, और दानियाल सैयद भी मौजूद थे, सैयद दानियाल मौजूद थे। तो जनाब ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा और क्रिकेट से जुड़ी तमाम तर अपडेट्स स्पोर्ट्स जुनून के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आज की इस ट्रांसमिशन से इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।